मेरे प्यारे बच्चों, IIT जेईई एस्पिरेंट्स, लेकिन मैं आज आपको IIT जेईई में दी बेस्ट रैंक अचीव करने वाले बालक बच्चों बोलना चाह रहा हूं। आज सिचुएशन ऐसा था, कब जेईई मेन होगा, कब एडवांस होगा, कब कोविड-19 खत्म होगा, ये नहीं पता था आपको। लेकिन एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ठीक 15 दिन पहले, यानी 15 दिन का टाइम दिया आपको और कहा 22 जुलाई से पेपर स्टार्ट। आपके दिमाग की बत्ती गुल, सोचना बंद। कैसे 15 डेज में होगा? अभी तो मस्ती में चल रहे थे, कोई मनाली गया हुआ था, कोई शिमला गया हुआ था, छुट्टियों में है। अब क्या करें? आज मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। आज आपके एक सब्जेक्ट में 24 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 3 सब्जेक्ट में आपके 72 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ऐसा ट्रिक दे रहा हूं। पहली बात उस ट्रिक का, चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड चेंज किया। 1983 में इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत जाता है। आप सारे क्रिकेट खेलते हो। साउथ अफ्रीका हार जाता है। साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ कई वनडे खेलता है, टेस्ट खेलता है। टेस्ट मैचेस होते हैं, पहले लंबा चलता था, 4 दिन 5 दिन एक टेस्ट मैच। सारे टेस्ट मैच में इंडिया को हरा देता है, सारे वनडे में इंडिया को हरा देता है। बड़े बड़े प्लेयर, कैप्टन कपिल देव, बहुत बड़ा महारथी प्लेयर गावस्कर, और भी सारे लोग, सारी दुनिया, इंडिया के लोग भी थू 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 करने लगे। सारे प्लेयर्स के लिए साइको एनालिस्ट बुलाया गया, पूरी बोर्ड बैठी, सबकी जांच पड़ताल हुई। इंडियन प्लेयर्स का एटीट्यूड गड़बड़ था, एकदम बेकार। ये बस डिफेंड करने के लिए खेलते थे, एग्रेशन था ही नहीं। आप में एग्रेशन डेवलप करना है, आपका एटीट्यूड बदलना है, आपको पढ़ने के तरीके बदलने हैं। तो दूसरी बात, मैं एटीट्यूड के बाद पढ़ाई के तरीके की बात करूंगा। आपको एटीट्यूड समझ में आए, उसके लिए मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं। अ स्मॉल डॉट कैन स्टॉप अ बिग सेंटेंस। ये छोटा सा डॉट है ना, ये बड़े से सेंटेंस को रोक सकता है। फ्यू डॉट्स कैन गिव कंटिन्यूटी। लेकिन छोटे छोटे डॉट्स कंटिन्यूटी के साथ क्या बना दिया? आई कैन विन, आई कैन स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, आई कैन सिक्योर माई दी बेस्ट रैंक, आई कैन बी सिलेक्टेड एट द फर्स्ट रैंक। सो दैट इज योर एटीट्यूड। अमेजिंग एंड ट्रू, अमेजिंग एंड ट्रू। आपको समझ में आ रहा है? सो एवरीथिंग एंडिंग कैन बी अ न्यू बिगिनिंग। टाइम नहीं है, टाइम एंड हो चुका है, बट टेक अ फ्रेश स्टार्ट, है ना? मोटरसाइकिल बंद हो गया, किक मारो ना, पूरी जोर से किक मारो। लेट्स से किक स्टार्ट द स्कूटर, मूव विथ वेरी फास्ट। तो कैसे वेरी फास्ट चलना है, उसकी बात मैं कर रहा हूं आज। आपके पास इंग्लिश पढ़ना है क्या? आपको प्रैक्टिकल देना है क्या? आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है क्या? फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है क्या? नहीं ना। इकोनॉमिक्स पढ़ना है क्या? नहीं ना। कितने सब्जेक्ट पढ़ने? ओनली 3।
केवल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 ही है ना, काउंट करो, 4 तो नहीं, 5 तो नहीं है। सो मैं 5 डेज और 5 डेज की बात करूं, 4 डेज भी हो जाएगा किसी में तो बड़ी समस्या नहीं है। एक दिन में आप सुबह 6 बजे से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक आप पढ़िए ना। 6 से 1 बजे, 1:30 बजे तक कितना टाइम हुआ, बीच में आधा घंटा ब्रेक लीजिए, 1:30 इसलिए लिखा है, 1:30 इसलिए लिखा है, आधे घंटे बीच में ब्रेकफास्ट या रिफ्रेश। कितने घंटे हो रहा है भाई? 6, 5, 11, 1, 5, 1, 6 घंटे, 6 घंटे पढ़ रहे हैं। बाइक फास्ट चलाना है, 6 घंटे एफिशिएंटली आपने एक शिफ्ट में पढ़ा, बीच में छोटा ब्रेक भी मिल गया, ब्रेकफास्ट भी हो गई, मजा आ गया यार, है ना, बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद क्या, आप ब्रेक लंबा ले सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं लंबा ब्रेक दे रहा हूं, स्टार्ट 4 to 10, 4 PM to 10 PM। कितना टाइम मिल गया भाई? 4 to 10, अगेन 6 hours। बीच में ब्रेक कितना भाई? काफी लंबा ब्रेक मिला। आप यहां पे बीच में ब्रेक ले सकते हैं, आप 10:30 कर दो इसको, 10:30 कर दो, आधे घंटे बीच में ब्रेक ले लो। सोने का टाइम, स्लीपिंग टाइम कितना मिल गया? 7.5 से 8 घंटे। सोया कि नहीं सोया? पूरा सोया। कितना पढ़ा? 12 घंटे पढ़ा। अब कैसे पढ़ना, इसकी बात करते हैं। सेलेक्ट करो ना, फिजिक्स में एक चैप्टर सेलेक्ट करो ऐसा जो काफी डिफिकल्ट है, एक चैप्टर सेलेक्ट किया डे 1 में जो काफी डिफिकल्ट है, स्टार्ट यहीं से किया, 2 घंटे 3 घंटे इसको पढ़ा, एक क्वेश्चन आपका पूरा यहां से कंप्लीट हो गया। कितने नंबर आ गए? 4। सेकेंड डे मैं कह रहा हूं, सेकेंड डे एक चैप्टर और पढ़ो, सेकेंड डे, थर्ड डे, 4th डे, 5 डे, ये 5 दिनों में 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर न्यू, बाकी सारे पुराने डिवीजन, बाकी सारे पुराने चैप्टर की प्रैक्टिस। तो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, कितने पढ़ गए? 12 मार्क्स पढ़ गए। 12 मार्क्स एक सब्जेक्ट में आपका पढ़ गया। ये 5 दिनों में 3 चैप्टर नया या डिफिकल्ट, नया आपके लिए कुछ नहीं है, सारा पढ़ा हुआ है। तो 3 डिफिकल्ट चैप्टर किया, नंबर कितने पढ़ गए? एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में, सॉरी, कितने मार्क्स पढ़ गए? 12। 3 सब्जेक्ट में कितने पढ़ गए? 3 सब्जेक्ट में कितने पढ़ गए? 36 है ना। और पुराने चैप्टर का रिवीजन, ओल्ड चैप्टर का रिवीजन। आपने 3 चैप्टर सुपर स्टोन किया, 3 चैप्टर क्या किया? सुपर स्टोन। फिर आपके क्या हो गए? 12 मार्क्स और ऐड हो गए। अब कितने आ गए? 24 मार्क्स प्लस। ध्यान देना है, 3 कुछ डिफिकल्ट चैप्टर जो आपके लिए था, 3 जो आपके लिए चैप्टर मुश्किल लग रहा था, आपने उसको बढ़िया से तैयार किया, और 3 चैप्टर को सुपर स्टोन किया। नंबर कितने बढ़ गए? 12 + 12 24। सब्जेक्ट कितने? 3, तीनों में आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 72 मार्क्स बढ़ गए। तो पढ़ने का तरीका कैसे करेंगे? एक जमाना था जब इंडिया से अमेरिका जाने में 17 दिन लगता था। आज जेट इंजन बन गया है, जेट प्लेन बन गया है, 17 घंटे में अमेरिका पहुंचते हैं। तो आपको जेट इंजन की तरह पढ़ना, कैसे पढ़ सकते हैं?
फास्ट रीडिंग, की पॉइंट रीडिंग। कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना? जो क्वेश्चन पीछे नहीं बताया था उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ये पॉसिबल नहीं है। सो टाइम को फोकस्ड यूटिलाइज करना, और इस तरीके से आप पूरे 72 मार्क्स या उससे ज्यादा ला सकते हैं एक्स्ट्रा। अब आप बताइए परसेंटाइल आपका कितना पड़ जाएगा, है ना? पहले 200 नंबर आ रहे थे, अब 272 आ रहा है। जिसके 250 आ रहे थे 300 प्लस आ रहा है। बच्चे एटीट्यूड बदलिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, डेफिनेटली आपका रैंक बेस्ट होगा, परसेंटाइल बेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में भी मैं अभी बताने वाला हूं। सो नाइस ऑफ यू।